आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, नवंबर के बाद भी सभी को मिलेगा मुफ्त राशन। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही राजस्थान रेट के रिजल्ट पर अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसान बिना गारंटी ले सकेंगे 1,60,000 रुपए का लोन। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब चुटकी में मिलेगा म्यूचुअल फंड का पैसा, इस बैंक ने शुरू की है ई-एटीएम सेवा। क्या ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसान बिना गारंटी ले सकेंगे 1,60,000 रुपए का लोन। अगर आप भी किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल किसानों की इनकम को डबल करने के लिए किसान पशु क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, यानी शुरुआत इसकी की गई है। वही पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह ही है। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालने के लिए मिलेंगे। इसमें 1,60,000 रुपए तक की रकम के लिए कोई किसी तरह की गारंटी यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान रीट से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। रीट 2021 के रिजल्ट पर अभ्यर्थी 13 नवंबर तक दर्ज करा सकते हैं शिकायत। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के नतीजे 2 नवंबर को घोषित कर दिए गए हैं। अब राज्य में 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी यहाँ पर शुरू होगी। वही परीक्षा का आयोजन राज्य भर में 26 सितंबर 2021 को किया गया था। वही परीक्षा में 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रीट 2021 के रिजल्ट पर अभ्यर्थी 13 नवंबर 2021 तक अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी अभ्यर्थी को रिजल्ट की श्रेणी के संबंधित अगर कोई शिकायत है तो अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 8 नवंबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का रिजल्ट जारी किया गया है। साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। रेट लेवल 1 में अजमेर के अजय वैष्णव वैरागी और उदयपुर के गोविंद सोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही लेवल 2 में श्री गंगानगर के कीरत सिंह और बीकानेर के सुरभि पारिक और राजसमंद के नीवा राम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अगर आप भी करते हैं QR कोड तो सावधान हो जाइए, आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में इजाफा हुआ। दरअसल आज के समय में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में भी काफी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोग आपस में QR कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर लेते हैं। वैसे के साथ QR कोड का भी यहाँ पर जो चलन है वो तेजी से देश में बढ़ा है, इसका इस्तेमाल भी तेजी से किया जा रहा है। वह डिजिटल पेमेंट से जिंदगी आज जितनी सुविधाजनक हो गई है उतना ही ज्यादा यहाँ पर खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ समय की बचत के लिए QR कोड का इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर रहे हैं। वही कुछ साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई चंद मिनटों में पूरी खाली कर देते हैं। ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि डिजिटल के साथ साथ सावधानियां भी यहाँ पर बरती जाए, वरना साइबर ठग आपको चूना लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। सिर्फ पैसा भेजने के लिए ही QR कोड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अगर आपको कोई पैसा रिसीव करने के लिए QR स्कैन करने को कहे तो सावधान हो जाइए, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर ना करें, क्योंकि जब भी QR कोड स्कैन होता है तो आपको एक मैसेज ही आता है कि अकाउंट में पैसे निकाले हैं। वही पैसा रिसीव करने के लिए QR कोड स्कैन करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। वही आज के समय में हम शॉपिंग के लिए, सब्जी के लिए और सब्जी बाजार के लिए और मदर डेयरी या फिर किसी दूसरी शॉप के लिए कैश देने की जगह आसान तरीके से अपना क्यूआर मोड से, जो क्विक मोड से यहाँ पर QR कोड स्कैन करते हैं और आसानी से पेमेंट यहाँ पर हो जाती है। दरअसल QR कोड काले कलर की लाइनों में बना एक ऐसा पैटर्न है जिसे QR कोड कहा जाता है। इससे चिप को अंदर सारा कापी जो रहता है वो स्टोर होता है, इसलिए पेमेंट करते ही तुरंत सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे पहुँच जाते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद के लिए किसानों को दी है राहत। अब से मोबाइल नंबर की आधार से लिंक की अनिवार्यता की गई है खत्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में की जा रही धान खरीदी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि अब धान खरीदी के लिए किसानों का फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होने की जो अनिवार्यता है उसे खत्म कर दिया गया है। ऐसे में धान खरीद में तेजी लाने के लिए यहाँ पर किसानों को ये सहूलियत यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। वही धान की सफाई व छिनाई के लिए टावर, डिजास्टर और पावर विनोवर उपलब्ध कराने के लिए टेंडर की अनिवार्यता से भी यहाँ पर छूट दी गई है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग आयुक्ता ने आदेश जारी कर दिए।
दरअसल प्रदेश में अभी तक किसान उसी नंबर को रजिस्टर करवा सकते थे जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, इससे आधार से उनकी वेरिफिकेशन यहाँ पर हो सके। लेकिन ज़्यादातर किसानों का आधार वाला मोबाइल नंबर बंद हो चुका है। इसके कारण दो विकल्प उन्हें यहाँ पर दिए गए हैं, या तो वे फिर आधार कार्ड को यहाँ पर सेंटर में जाकर मोबाइल नंबर को अपडेट करवा ले, या फिर दूसरा वे अपने वही मोबाइल नंबर दोबारा चालू करवा ले। लेकिन इन सभी जानकारी के अभाव में किसान दर दर भटक रहे थे। हालांकि अब किसानों को इसी सरकार की ओर से छूट मिली है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तब चुटकी में मिलेगा म्यूचुअल फंड का पैसा, इस बैंक ने शुरू की है ई-एटीएम सेवा। आईसीआईसीआई बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए ई-एटीएम सेवा की शुरुआत कर दी है। वही ई-एटीएम सेवा के जरिए आपका पैसा झट से आपके अकाउंट में आ जाता है। अब आपको म्यूचुअल फंड के पैसों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कस्टमर का जो भी अकाउंट म्यूचुअल फंड से लिंक रहेगा उस खाते में 30 मिनट के अंदर पैसा जमा हो जाता है। वैसे सेल ऑर्डर का काम पूरा होते ही कस्टमर के खाते में 30 मिनट के अंदर जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। वही आईसीआईसीआई डायरेक्ट की इस ई-एटीएम सेवा के जरिए आपको खाते में म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो चुटकी में आपका आ जाएगा। वही म्यूचुअल फंड के रेडीम होने के बाद पैसा मिलने से यहाँ पर उसे किसी दूसरे निवेश में इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, नवंबर के बाद भी सभी को मुफ्त मिलेगा राशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब 2022 तक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का विचार कर रही है। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आम नागरिकों को अब तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल यूपी में बांटे जाते थे। लेकिन राज्य सरकार इसमें खाद्य सामग्री जैसे कि 1 किलो दाल है, 1 लीटर तेल है और नमक का 1 पैकेट जोड़ने की योजना यहाँ पर बना रही है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये यहाँ पर सरकार अनाज के साथ साथ दाल, तेल और नमक भी यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर 2021 तक चलाई जानी है, यानी दीपावली तक है, यानी 4 नवंबर तक ये योजना इसका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन इस योजना को अगले साल 2022 मार्च तक के लिए बढ़ाने की संभावना है। वही आम लोगों को ये योजना कोरोना काल के समय शुरू होने के दौरान यहाँ पर आम लोगों के लिए शुरू की गई थी। वही सरकार अब इसे यहाँ पर आगे बढ़ा सकती है योगी सरकार। बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन नियमों में हुआ है रिवीजन। दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने फैमिली पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की। इसके तहत अब रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की रकम बढ़ाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने उन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वही 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन की सीमा बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार 7वें वेतन आयोग के बाद उच्चतम वेतन संशोधन 2.5 लाख रुपए प्रति माह यहाँ पर कर दिया गया है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों या फिर आश्रितों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक ही फैमिली पेंशन की रकम उनके लिए बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग ने 2 फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा उसको रिवाइज किया। इसके तहत अगर किसी एक परिवार के बच्चों के माता पिता दोनों केंद्रीय कर्मचारी है तो उन्हें हर महीने 1,25,000 रुपए की मासिक पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ मामलों में 2.5 लाख तक का वेतन 30% यानी 75,000 रुपए बच्चों को फैमिली पेंशन के तौर पर यहाँ पर दिए जाएंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में आज भी आबोहवा रहेगी खराब, इन राज्यों में हो सकती है आज बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही विभाग ने राज्यों में मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही ओडिशा, मराठवाड़ा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तेलंगाना में बारिश हो सकती है। इधर दिल्ली में प्रदूषक तत्वों के फैलाव के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मंगलवार को इस मौसम में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता जो सूचकांक में वायु गुणवत्ता थी वो बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वही गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी सफर के संस्थापक निदेशक गुपराम बेग ने कहा है कि दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषक पराली जलाने के योगदान में 6% इसकी रही है, जबकि बाकी प्रदूषण का कारण स्थानीय कारक रहे हैं। वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सोमवार को 24 घंटों में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 289 दर्ज किया गया था। वही शनिवार को ये 280 और यहाँ पर अगले दिन भी यहाँ पर काफी खराब रहा है। दिल्ली में पड़ोसी शहरों में भी यहाँ पर एक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। फरीदाबाद में 306, गाजियाबाद में 364 और नोएडा में 303 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 0 और 50 के बीच को एक अच्छा और 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम और 201 से 300 के बीच को खराब और 301 से 400 के बीच को बहुत ही यहाँ पर खराब माना जाता है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा है कि नवंबर में दक्षिणी भारतीय राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान लंबी अवधि के औसत में 122% बारिश ज्यादा हो सकती है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी भारत
जिसमें दक्षिण आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल और आंतरिक कर्नाटक में नवंबर के लिए बारिश का सामान्य यहाँ पर जो नवंबर के लिए बारिश सामान्य से अधिक और लंबी अवधि की औसत में 122% ज्यादा रहने का अनुमान है। वही वर्ष 1961 से 2010 के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर नवंबर में दक्षिणी भारत में वर्षा लंबी अवधि का औसत लगभग 117 mm है। वही 25 अक्टूबर को शुरू हुए पूर्वोत्तर मानसून के कारण केरल में भारी बारिश हुई है। वही अक्टूबर में राज्य में 589 mm बारिश हुई है, जो कि 1901 के बाद अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। वही मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि दक्षिणी भारत विशेषकर केरल में 11 नवंबर तक भारी बारिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि देश में इस साल सितंबर और अक्टूबर महीने में अत्यधिक भारी बारिश की 125 घटनाएं हुई है।